पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा, ग्रामीणों पर जबरन वसूली बर्दाश्त नहीं। भवन निर्माण अधिनियम की आड़ में अवैध वसूली के खिलाफ भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रम अधीक्षक से मुलाकात कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, अधिनियम 1998 एवं नियमावली 1998 के नाम पर ग्राम जगन्नाथपुर के ग्रामीण मकान से अवैध वसूली के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। एवं प्रेस से बात करते हुए श्री कोड़ा ने बताया कि ग्रामीणों को नोटिस भेजकर उनसे निजी आवासीय मकानों के निर्माण पर 1% से 2% लागत की राशि या 17 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से धनराशि मांगी जा रही है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी है। ग्रामीणों ने ये मकान अपने निजी उपयोग के लिए श्रमदान कर बनाए हैं, न कि किसी व्यावसायिक उपयोग हेतु। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 की धारा 3 के भाग 2 के अनुसार यह अधिनियम केवल उन्हीं निर्माण कार्यों पर लागू होता है जो सरकारी या सार्वजनिक परियोजनाओं के अंतर्गत आते हों अथवा जिनके लिए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक हो। निजी ग्रामीण आवास पर इस अधिनियम को लागू किया जाना कानून की अवहेलना है। इसके अलावा ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत 20 या उससे अधिक कर्मकारों के नियोजन पर ही लेबर लाइसेंस की अनिवार्यता है। फिर भी विभाग द्वारा दबाव बनाकर ग्रामीणों से लाइसेंस लेने को कहा जा रहा है। श्री मधु कोड़ा ने इस अवैध वसूली को लेकर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, यदि यह जबरन वसूली तत्काल नहीं रोकी गई तो भाजपा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और सरकार को इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यह मामला केवल एक गांव का नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम के हजारों गरीब ग्रामीणों के साथ अन्याय का मामला है और भाजपा इसे जन आंदोलन का रूप देगी। के यहाँ ज्ञापन दिया है और इसमें एक बड़ी समस्या आप इंगित कर रहे हैं, क्या आपका कहना है? कि इसमें हमें आपके माध्यम से हमें जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से झारखंड सरकार अभी आम लोगों को परेशान कर रही है कि जो लोग भी नया घर बनाया है, जहां भी ग्रामीण क्षेत्र हो या कहीं पर भी बनाया हो, वहां पक्का मकान बनाया, उसका लागत का 1 से लेकर 2% झारखंड सरकार पैसा मांग रही है। जबकि इससे पहले कहीं पर भी इस प्रकार का इस जिला में कभी ऐसे सुनने को भी नहीं मिला, देखने को भी नहीं मिला। उन लोगों का कहना है कि ये जो अपना लेबर कल्याण की जो है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फंड के में पैसा मांगने के लिए उसको 1% लागत का 1% या फिर 17 रुपया 22 पैसा पर स्क्वायर फीट मांग रहा है अभी। तो ये किसी भी तरह से हम समझते हैं कि न्याय संगत नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये जो अपना यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ये जो अधिनियम है उस पर ये प्रावधान है 1996 का कि उस पर जो भारत सरकार की योजना है, चाहे राज्य सरकार की योजना है, चाहे सार्वजनिक उपक्रम की योजना है, चाहे वैसे लोकल बॉडी जो स्थानीय प्राधिकार से आवश्यकता या अनुमति लेने की आवश्यकता है, वैसे कामों में ही से वो नियोक्ता को, माने जो बिल्डिंग निर्माता है चाहे भवन मालिक है, उन लोगों को पैसे देने का उस फंड में प्रावधान है। लेकिन ये तो गांव में वाले लोगों को मांगा जा रहा है, जो अपना कोई कर्जे में लेके बनाया है, कोई लोन लेके बनाया है या किसी प्रकार से पैसा जमा करके लोग घर बनाया, उन लोगों को नोटिस भेज रहा है, नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। ये उसके अलावा भी चढ़ावा अलग से मांगा जा रहा है कि आप 17 रुपया 22 पैसा पर स्क्वायर फीट तो सरकार को दीजिए ही दीजिए, ऊपर से हर लागत का 1 से 2% या तो 1 से 2% दीजिए। तो इस प्रकार से अनैतिक झारखंड सरकार में अब करने जा रही है। कहने के लिए है कि जन कल्याण की सरकार बोलती है हिम्मत सरकार की, लेकिन आम नागरिक को अभी गर्दन दबा करके पैसा मांग रही है। यही अभी इनका चेहरा दिख रहा है, जनता के बीच में इनका चेहरा बेनकाब हो रहे हैं। इन लोगों का ये जो सरकार का नियत स्पष्ट रूप से आ रहा है कि अब दूसरी बात हम कहना चाहेंगे इसमें कि लेबर एक्ट, जो लेबर कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट, जो रेगुलेशन एंड एबोशन जो एक्ट है 1970, उसमें ये प्रावधान है कि जो 20 से ज्यादा लेबर रखता है
20 से जो ज्यादा रखेगा लेबर, लाइसेंस उसी को ही लेना है। जब लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है तो फिर ये अलग से जो अभी शेष लगा रहा है, उपकर लगा रहा है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और जैसे जिस प्रकार से इसके बाद भी चारवाहा जो मांग रहा है, इसी का विरोध में आज लेबर सुपरिटेंडेंट चाईबासा पश्चिम सिंहभूम को हमने लिखा है। अगर नोटिस वापस नहीं लेता है, अगर पैसा वापस नहीं करता है, तो इससे जोरदार आंदोलन हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बैनर के तले में हम लोग करेंगे। और तब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अपना वो नोटिस वापस नहीं ले लेता है।